आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी और प्रदेश में सूरज के तेवर हुए तीखे। 13 जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये किया जाएगा। मानदेय में इंसेंटिव के रूप में 1,000 रुपये की वृद्धि प्रतिवर्ष की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का 1,000 रुपये प्रतिमाह अलग से प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भेल दशहरा मैदान में हुए सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,500 रुपये प्रतिमाह होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त 1,25,000 रुपये और सहायिकाओं को 1 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 50% पद सहायिकाओं की पदोन्नति से भरे जाएंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिश्रम और उनके द्वारा समाज के लिए किए जा रहे कार्यों का सदैव सम्मान किया है और समय समय पर मानदेय में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडलीय प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं होंगी। प्रत्येक पैनल में होने वाली चर्चाएं प्रशासनिक सेवा, प्रशिक्षण संस्थानों संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और विषय वस्तु के डिजिटलीकरण पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। #9 Years of India First के साथ एक ट्वीट संदेश में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर मेक इन इंडिया तक के प्रत्येक कदम भारतीय लोगों के उत्साह और मजबूती के प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट ऐसे समय में किया है जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में कई जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार के राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं से जुड़े लेख भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने माय गॉव पर राष्ट्र प्रथम विदेश नीति से जुड़ा लेख भी ट्विटर पर साझा किया। देवास जिले के ग्राम अमरपुरा में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने बताया कि वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में राजीनामा योग्य मामलों में विवाद का निराकरण आपसी सहमति से निराकृत किया जा सकता है। शिविर में विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। जिला जेल देवास में आयोजित जेल लोक अदालत में व्यवहार न्यायाधीश रश्मि खुराना द्वारा महाजूर में आयोजित जेल लोक अदालत के संबंध में शिविर कर उपस्थित बंदियों को जानकारी दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके पार्टी पर तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने यह अवसर एक नहीं बल्कि 2 बार गंवाया है। चेन्नई में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इससे पहले श्री शाह समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों से मिले और उनके साथ विचार विमर्श किया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर मध्य प्रदेश में उन्हें याद किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए स्मरण किया। मुरैना में राष्ट्र और शहीद प्रेमियों ने बिस्मिल सहित स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए सभी बलिदानियों की आत्म शांति हेतु हवन पूजन किया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। यहां आयोजित एक संगोष्ठी में अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम अध्यक्ष रघुराज सिंह कंषाना ने कहा कि पंडित बिस्मिल के जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में आज से 2 दिवसीय लोक परंपराओं में श्री राम विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उद्घाटन सत्र में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भी भारत में लोग श्री राम को अपनी परंपराओं, संस्कारों, त्योहारों के माध्यम से लोक जीवन में जीता है। पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र ने कहा कि भारतीय साहित्य के विशाल भंडार में श्री राम विषयक कथाएं काव्य, महाकाव्य और नाटक में ही नहीं अपितु इसके अतिरिक्त लोक परंपराओं में श्री राम का आदर्श चरित्र विद्यमान है। उन्होंने कहा कि लोक परंपराएं हमारी जीवंतता को प्रमाणित करती हैं। डॉक्टर उमाशंकर पचौरी, अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल और डॉक्टर विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडेय ने संगोष्ठी के विषय में रूपरेखा प्रस्तुत की। और अब मौसम। प्रदेश में सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं। इसके चलते कल रात का न्यूनतम पारा 25 डिग्री के पार पहुंच गया। सीधी और टीकमगढ़ में 30 डिग्री से ज्यादा था। पचमढ़ी में भी रात का तापमान 25.4 डिग्री रहा। अगले 2 दिन गर्मी का असर और ज्यादा रहेगा। मानसून का प्रवेश 20 जून के बाद ही प्रदेश में होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल, इंदौर और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई, जबकि शेष संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 24 घंटों में बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, देवास, सीधी, सिंगरौली, सतना, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बालाघाट और रतलाम जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। राजधानी भोपाल में दिन का पारा 41 डिग्री के पार चल रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूलों को खोलने के संबंध में आदेश दिए हैं। भोपाल जिले के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल अब 19 जून या इससे पहले नहीं खोले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के करौंद स्थित एक इलेक्ट्रिकल्स दुकान और गोदाम में आज तड़के आग लग गई। इससे यहां रखा सामान जल गया। आग पर काबू पा लिया गया है। देवास के सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम गोला गुठान में पुरानी रंजिश को लेकर आज 2 परिवारों के बीच गोलियां चलने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए इंदौर जिले के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने जिले के समस्त स्कूलों को 19 जून के पहले प्रारंभ न करने के आदेश दिए हैं। शहडोल में 3000 लोगों पर बकाया संपत्ति कर के 4 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है। इस बीच बकाया राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जमा करने पर 50% छूट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। बकाया राशि जुर्माने के साथ वसूल की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी और प्रदेश में सूरज के तेवर हुए तीखे। 13 जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।